हेलो प्यारे बच्चों। देखिए, साइंस के बच्चों को हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर उन्हें हिंदी में कौन सी हिंदी पढ़नी है। तो पहले आप ये जान जाइए बच्चों कि जो सामान्य हिंदी होती है वो साइंस के विद्यार्थियों के लिए होती है, जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं या जो कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं उनके लिए सामान्य हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वो सामान्य हिंदी का पेपर देते हैं। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत 30% सिलेबस में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और 70% सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही देखेंगे। और दूसरी बात एक और है बच्चों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको लगे कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है और आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी सिलेबस को जानने में या बड़ा उत्सुकता रहता है कि कैसा पेपर आता होगा, कितने नंबर्स के आते हैं, आखिर कौन कौन सा लेसन ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। समय समय पर इस पर पेपर भी अपलोड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन में कौन सा लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। आप कौन सा लेसन पहले तैयार करें, कौन सा लेसन बाद में तैयार करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल लक्ष्य पॉइंट। आइए अब बात करते हैं कि कौन सा लेसन नहीं पढ़ना है आपको। तो हमें बच्चों ध्यान दीजिए कि गद्य का जो लेसन है उसमें आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ बनाम गुलाब नहीं पढ़ना है। और जो काव्य की पुस्तक है उसमें आपको कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार का जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य में यशपाल का समय, भगवती चरण वर्मा के प्रायश्चित आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत दिग्दर्शिका में लोभ पापस्य कारणम आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपको जो संज्ञा दिया है राजन, जगत, सरित, सर्वनाम, सर्व, इदम, यद, ये भी आपको नहीं पढ़ने। इस प्रकार आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से है? उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यहाँ से आप यहीं से अपना सिलेबस पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी कक्षा 11। पहले बात तो आप यहाँ से देखेंगे कि पेपर आपका आएगा कितने नंबर का। तो पेपर कुछ आएगा आपका 100 नंबर का, और 100 नंबर में कितने नंबर का बहु विकल्पी होगा, कितना लघु, कितना अति लघु, कहाँ गद्य से कितने क्वेश्चन आए हैं, लेखक से कितने आए हैं, जीवन परिचय, कहानियाँ, संधि गुण, ये सब जितने भी है ना, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे बटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कि कितने कितने नंबर्स के जो हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में चीज़ें आएंगी। ये तो व्याकरण है आपका यहाँ से। अब हम ये देख लिए कि कितने कितने नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर हमें कौन कौन सा लेसन है जो पढ़ना है। निबंध देखिए 9 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ामिनेशन में। चलिए व्याकरण में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे पेपर में क्या है 50 नंबर में, तो है गद्य का जो हिंदी अनुवाद आता है, फिर पद्य का हिंदी अनुवाद करने को आता है। जैसे संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, ये सारी चीज़ें लिखने को। गद्य में हम लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। पद्य में क्या लिखते हैं? संदर्भ, प्रसंग और क्या लिखते हैं? और पद्य में आप जानते हैं क्या लिखते हैं? व्याख्या कीजिएगा। पद्य में हम हमेशा काव्य सौंदर्य लिखते हैं कि क्या क्या है। चलिए अब उसमें हम संधि के अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। दीर्घ, गुण, यड़, अयादि में से कोई 3 संधि आती है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ आता है। सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द,
रस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 नंबर का आता है, ज़रूर आप सबसे पहले तैयार करिएगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन पर्पज़ में बता रही हूँ। और यहाँ पे तो आपका 2 नंबर का आएगा रस। रस छंद अलंकार 6 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर का आता है। रस 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर और छंद 2 नंबर। तो इस प्रकार टोटल आपको कितने नंबर मिल रहे हैं रस छंद अलंकार याद करने से? टोटल 6 नंबर। सोचिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रस, अलंकार और छंद। पत्र लेखन में 6 नंबर का आएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र आ सकता है, बैंक के किसी व्यवसाय के लिए, ऋण, या फिर अपने गांव नगर की सफाई के लिए। 3 टॉपिक दिए, ये 3 टॉपिक में से आएगा। और वो भी कितने नंबर का? 6। सोचिए 6 और 6, 12 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और निबंध 9 नंबर। और निबंध बच्चों हमेशा नए नए टॉपिक पे आता है, जैसे इस समय क्या चल रहा है, कोविड-19, कोरोना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साल बहुत चांसेस हैं कि आपको निबंध से पूछा जाए। आप देख लीजिए कि हिंदी में पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको गद्य में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ना है आपको, काव्य के अंतर्गत पढ़ना है साखी, पदावली, विनय पत्रिका, वात्सल्य, ठीक है, दोहावली, विनय पत्रिका, शिवा शौर्य, सत्रसात प्रशस्ति, बलिदान, आकाशदीप इत्यादि। फिर नेक्स्ट है बच्चों कि हम क्या पढ़ेंगे नाटक में। तो अब हम नाटक देख लें। तो बच्चों नाटक में हमें सारा नहीं पढ़ना है, यहाँ जितना दिया है सब नहीं पढ़ना है। इसमें से हमारा जो जिला है उसमें जो पुस्तक चलती है हमें वही वाला पढ़ना है। तो खोजते हैं वाराणसी का है, वाराणसी फ़िलहाल यहाँ है और आन का मान हमें इसमें पढ़ना है। उसी प्रकार से देखिए अगर मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद है तो कुहासा और किरण वहाँ पढ़ना होगा। गोरखपुर है तो गरुड़ ध्वज, प्रयागराज सहारनपुर के लिए सूतपुत्र, और कानपुर बुलंदशहर मथुरा के लिए राज मुकुट। संस्कृत में हम वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम नामक इतने लेसन को पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि नाटक में आखिर कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे। तो नाटक जिला देखिए, जिस जिला में रहते होंगे, जिस जिले में आपकी विद्यालय होगा, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं, उसके अनुसार यहाँ से उसके सामने जाइए और देख लीजिए कि आखिर कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। एक नज़र आप देख लीजिए कि कौन कौन सा नहीं पढ़ना था। तो आपको ये नहीं पढ़ने थे, कौन कौन सा पढ़ना था, यहाँ से पढ़ना था। फिर आराम से आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से मैं कर देती हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF दे दूँगी, आप वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कभी डिलीट नहीं होगा। और अगर हाँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी अपना YouTube खोलेंगे, YouTube से अपने सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और लक्ष्य पॉइंट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। कभी आपके मोबाइल से डिलीट भी नहीं होगा और आसानी से आप वहाँ से चाहे जब भी सिलेबस को देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश है, और इंग्लिश के अंतर्गत आपको जो लेसन नहीं पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 6वां, 7वां और 8वां लेसन प्रोज से नहीं पढ़ना है। 5वां लेसन पोइट्री से नहीं पढ़ना है। 6, 7, 8 आपको सप्लीमेंट्री से नहीं पढ़ना है। तो अपनी पुस्तक में जहाँ पे ये चैप्टर दिए हैं आप उसको क्रॉस कर लीजिए, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ से है? यहाँ से 70% का पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है
उसमें हमें ये मार्क्स दिया है कि आपको कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में कौन कौन सप्लीमेंट्री से, प्रोज से, पोइट्री से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मार्क्स का दिया हुआ है। जो लेसन पढ़ने हैं बच्चों आपको, ये प्रोज से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, we are not afraid to die if we can all be together, discovering to the saga continue, landscape of the soul, the ailing planet। उसके बाद पोइट्री में अ फोटोग्राफ, सेकेंड द टबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड। ये 4 लेसन आपको पोइट्री में पढ़ने हैं। सप्लीमेंट्री में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगास मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे। तो आपको ये तो पढ़ने हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में। और ग्रामर में जो पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से है। ग्रामर में 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पैरा दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 वोकेबुलरी क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे पैरा से, वो करना होगा आपको। इसके बाद है रिपोर्टिंग राइटिंग या नोट मेकिंग एंड समरी, तो 5 नंबर का आएगा। ऐसे या आर्टिकल 10 नंबर, लेटर 5 नंबर। ग्रामर में आपको 28 नंबर टोटल ग्रामर से आएंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सारे जो हैं। ट्रांसलेशन 8 नंबर का आएगा। लिटरेचर जो है 40 नंबर आएगा और टेक्स्ट बुक जो है 25 नंबर के आएंगे। तो ये जो है आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ से पढ़ना है, ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे गणित के बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में गणित लिया होगा। देखिए, जो विज्ञान के बच्चे होते हैं, विज्ञान वर्ग के 2 प्रकार के होते हैं, एक जो जीव विज्ञान लेते हैं और एक जो गणित लेते हैं। तो जिन्होंने गणित लिया है उन्हें गणित का ये सिलेबस पढ़ना है, और जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है आगे वीडियो में जीव विज्ञान का जो सिलेबस दिया गया है, जीव विज्ञान वालों को जीव विज्ञान 1 पढ़ना है। आपकी हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों लोगों को समान रहेगा, सेम टू सेम वही पढ़ना है। अंग्रेजी भी सिलेबस सेम रहेगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का सिलेबस सेम रहेगा। बस गणित और जीव विज्ञान में जिन्होंने गणित लिया है वो गणित का पढ़ेंगे, जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है वो जीव विज्ञान पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं गणित के अंतर्गत कौन कौन सा लेसन है जो आपको पढ़ना है। तो गणित के अंतर्गत बच्चों आपको पढ़ने हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप जान जाइए। जो नहीं पढ़ना है उसको पहले क्रॉस कर देते हैं। नहीं पढ़ने वाले से कोई मतलब नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ना है आप उसको निशान लगा लीजिए और वहीं से पढ़िएगा। 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 नंबर में जो समुच्चय फलन है उससे 29 नंबर, बीजगणित से 37 नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री से, ज्यामिति से 13 नंबर, फलन से 9 और सांख्यिकी प्रायिकता से 12 नंबर। टोटल आपके हो गए 100 नंबर। समुच्चय में जो टॉपिक पढ़ना है वो इस प्रकार से है: संबंध तथा फलन, त्रिकोणमिति फलन,
ये टोटल अगर आप तैयार करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे? 29 नंबर प्राप्त होंगे। तो आप अगर 29 नंबर चाहते हैं तो बहुत आराम से ये पूरा लेसन तैयार करेंगे और ये बहुत आसान भी है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। बीजगणित जो है वो 37 नंबर का आएगा और बीजगणित के अंतर्गत जो लेसन है वो कुछ नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके अंतर्गत आपको समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, समृद्ध संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसके अंतर्गत भी आपको जो लेसन पढ़ने हैं वो इस प्रकार से हैं। समृद्ध संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकाएं, क्रमचय तथा संचय, अनुक्रम तथा श्रेणी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। जो जो टॉपिक इसके अंतर्गत लिखा है ना, बस आपको वही वही टॉपिक पढ़ने भी हैं। फलन 9 नंबर का आएगा जिसमें सीमा तथा अवकलज यानी लिमिट आपको पढ़ना है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता में सांख्यिकी और प्रायिकता 12 नंबर का पढ़ना है आपको। आप यहाँ से ये 12 नंबर पढ़ेंगे। तो आप एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। 29 नंबर का आपका समुच्चय तथा फलन है। बीजगणित 37 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति है जो 13 नंबर का आपको आएगा। सीमा तथा अवकलज कलन से 9 नंबर, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 12 नंबर। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का आपका एक पेपर आएगा और इस एक पेपर में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो लेसन आपको पढ़ने हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ये है आपके भौतिक विज्ञान का सिलेबस। उसके अंतर्गत है फिजिक्स और इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, हिंदी में भौतिक विज्ञान। और इसके अंतर्गत जो लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। भौतिक जगत का मापन, शुद्ध गति के नियम, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, गुरुत्वाकर्षण, स्थूल द्रव्य के गुण, उष्मा गतिकी, दोलन तथा तरंगे आपको नहीं पढ़ना है। जो लेसन पढ़ने हैं बच्चों, देखिए पहली बात तो आप जान जाइए कि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का आपका एक पेपर होगा। 70 नंबर का एक पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और 70 नंबर के लिए आपको जो जो लेसन इस बार पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। भौतिक जगत तथा मापन, शुद्ध गति के नियम, ऊर्जा तथा शक्ति, कार्य, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, गुरुत्वाकर्षण, और जो टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ना है बच्चों इस तरीके से है। और जो नंबर आएगा जितने नंबर का वो किनारे ऐसे लिखा हुआ है, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, जो भी लिखा है वो उससे एग्ज़ाम में उतने नंबर्स के क्वेश्चन उस चैप्टर से आएंगे। आप देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर खंड ख, उसमें भी 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरे लेसन से और वो लेसन है इस प्रकार से। स्थूल द्रव्य के गुण, उष्मागतिकी, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, दोलन तथा तरंगे। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक दिया है बच्चों आपको वो पढ़ने हैं। और ये जो है 10 नंबर का यहाँ से आएगा, 9 नंबर का उष्मागतिकी, 6 नंबर से आदर्श गैस के व्यवहार से और 10 नंबर दोलन तथा तरंगों से। अब जो आपका प्रैक्टिकल है बच्चों, देखिए
फ़िलहाल स्थिति के अनुसार जो आपको लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका 30 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा जो 4 घंटे का होगा, जिसमें आपको 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे करने को। फिर आपका मौखिक पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। जो आपने फ़ाइल बनाया होगा, जो प्रैक्टिकल किया होगा, उस पे आपको नंबर दिया जाएगा। फिर जो आप सत्रीय कार्य करते हैं उस पे आपको मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल आपको 30 नंबर यहाँ पर बटा हुआ है और उसी के अनुसार आपको नंबर प्राप्त होंगे। ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि आप कौन कौन से प्रैक्टिकल क में करेंगे, कौन कौन से ख में। ये टॉपिक है प्रैक्टिकल का। फ़िलहाल अभी कोविड-19 के कारण तो हम प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे, तो अभी इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा आगे और क्या नहीं होगा। तो फ़िलहाल बच्चों आप अपना टॉपिक जानते रहिए और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके विषय में यहाँ से क्लियर करते रहिए। अब नेक्स्ट जो है वो रसायन विज्ञान है। और बच्चों देखिए, रसायन विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके विषय में देख लीजिए। सबसे पहले कि क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। प्रैक्टिकल में भी ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है। और उसके अंतर्गत कुछ इस तरीके से लेसन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सामान्य परिचय होगा इसके अंतर्गत और टॉपिक दिया हुआ है और 5 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर है परमाणु की संरचना 6 नंबर, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता 5 नंबर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना 5 नंबर, द्रव्य की अवस्थाएं गैस एवं द्रव 5 नंबर, ऊष्मागतिकी 4, साम्य अवस्था 6, रेडॉक्स अभिक्रिया 5, हाइड्रोजन में जो टॉपिक दिया है वो 3, एस ब्लॉक के तत्व से भी 5 नंबर, पी ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर, कार्बनिक रसायन कुछ मूल्य सिद्धांत और तकनीक 7 नंबर, हाइड्रोकार्बन 8 नंबर। इस प्रकार से 70 नंबर का आपका आएगा। IUPAC नाम भी आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नीचे लिखा हुआ है, वो टॉपिक आपको जब कराया जाएगा लैब में तब वहाँ से आएगा। फ़िलहाल जो अभी आपको ऑनलाइन पढ़ना है उसके अंतर्गत तो हमें यही लेसन पढ़ने हैं। आप यहाँ से, आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जीव विज्ञान के बच्चों के लिए है जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है, जिनका वर्ग क्या है जीव विज्ञान। वो गणित नहीं पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ना है वो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ से पढ़ना है और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है बच्चों आपको यहाँ से पढ़ना है। सजीव जगत की विविधता 7 नंबर, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, जंतु जगत, ये जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको कितने मार्क्स प्राप्त होंगे, 7 अंक। दूसरी इकाई में हमें पढ़ना है जंतु और पौधों का संरचनात्मक संगठन 12 नंबर, कोशिका संरचना एवं कार्य 15 नंबर देगा इतना टॉपिक अगर पढ़ेंगे आप तो। पादप कार्यकी 18 नंबर,
मानव कार्य की श्वसन एवं गैसों का विनिमय, परिसंचरण एवं देह तरल, उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वयन, रासायनिक समन्वयन। जब ये पूरा 5वां इकाई आप पढ़ेंगे तो आपको प्राप्त कितने होंगे? 18 नंबर। इस प्रकार से ये चैप्टर दिया है। अब देखिए प्रैक्टिकल जब होगा तब आपको 30 नंबर का बायो में प्रैक्टिकल होगा। गणित में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, गणित में 100 नंबर का पेपर होगा। और बायो जिसने लिया है जीव विज्ञान वो उसका 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है और ये 30 नंबर का आएगा। और जब भी अभी नहीं पढ़ना है आपको प्रैक्टिकल, जैसा आगे आदेश आता है, जैसा विद्यालय खुलता है, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से प्रैक्टिकल के टॉपिक आपको कराए जाएंगे। फिलहाल याद रखिए जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो कौन से हैं, जो नहीं पढ़ने हैं वो ऊपर दिया है 30% में, वो काट दिया गया है। जो 70% वाला है वही आपको पढ़ना है। और नीचे PDF अगर इसका चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से तीर बना रहेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस तीर को छुएंगे तो नीचे PDF ब्लू कलर का, नीले कलर का दिया रहेगा PDF करके, बस उसको टच करिएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और समय समय पर इस पर एग्ज़ाम के पेपर किस मॉडल पेपर के आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपलोड किए जाएंगे, और अगर आपको बेनिफिशियल मेरा साइट लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इस बात को याद रखिए, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।